गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे उमा स्टडी ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी और मेरी भी पढ़ाई चल रही है बढ़िया। मैंने 6 आवर का स्टडी रूटीन चैलेंज लिया था, तो आज मेरी चैलेंज का 5वां दिन है। जो मुझे यह बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने जो चैलेंज लिया था उसको मैं पूरा कर पा रही हूँ। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 3:45 पे हुई थी। मैं 3:45 पे उठ गई थी। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद 4 बजे से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू मैंने किया था और 6 बजे तक मैं पढ़ाई करी हूँ। और आज मैं रिवीज़न का ही टाइम रखी थी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जो 4-5 दिन से पढ़ रही थी उसको मैंने सोचा कि आज रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हम कोई चीज़ रिवाइज़ नहीं करते हैं तो फिर हम भूलते जाते हैं। फिर 7 बजे तक मैं अपने किचन में आ गई थी। आज मैं बना रही हूँ सूजी का चिल्ला और इसमें मैं कुछ हरी सब्जियाँ भी चॉप करके डाली हूँ, क्योंकि जब इसमें हरी सब्जी वगैरह डाल देते हैं सूजी के चिल्ले में तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। चिल्ले की ख़ास बात यह है कि मैं बहुत दिन से इसको ट्राई कर रही थी और नहीं बना पा रही थी। पहले तो बना लेती थी, फिर बीच में क्या होता था कि जब मैं सूजी का चिल्ला बनाती थी तो वो बनता ही नहीं था, तवे पे भी चिपक जाता था। कई बार मैंने ट्राई किया लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने बताया था कि सूजी को थोड़ा हम अगर ग्राइंडर में पीस लेते हैं मिक्सर में तो फिर उसका चिल्ला अच्छा बन जाता है, क्योंकि सूजी हमारी थोड़ी ज़्यादा दरदरी होती है, इस वजह से चिल्ला नहीं बन पाता है। तो मैंने उसको पीस कर बनाया तो अच्छे और हमने इसको सॉस के साथ खाया था, क्योंकि मैं चटनी नहीं बनाई हुई थी। वैसे नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ खाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं अद्विक को टिफ़िन में भी यही दी थी। हेल्दी भी होता है ये बच्चों के लिए और खाने में भी अच्छा लगता है। डेली डेली एक ही चीज़ अगर सब्जी रोटी देते रहते हैं तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ, कुछ नया बना के देती रहती हूँ। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं खाना भी बना ली थी और फिर 10 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट शुरू करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशन कहानी के साथ। सुकरात के कुछ विचार आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियाँ दूर करें। एक बार कमजोरियाँ दूर हो जाएगी तो फिर आप खुद कुछ भी कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा तो पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झपटने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति को जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। जब हम किसी चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं या जो हम करना चाह रहे हैं उस चीज़ में सफलता पाने के लिए हमें उस कार्य को करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अपने कार्य को करने के लिए हमें अडिग रहना पड़ेगा, तभी हमको किसी चीज़ में सफलता मिल सकती है। और मैं अपने इस स्टडी के सेकेंड स्लॉट में पढ़ रही हूँ टाइगर रिजर्व। मैंने कल भी इसको पढ़ा था। मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं करी थी क्योंकि बहुत सारे रिज़र्व हैं, तो मैं अगर एक साथ बहुत ढेर सारा पढ़ लेती तो फिर भूल जाती, याद नहीं रह जाता। मैंने पढ़ लिया था लेकिन आज मैं फिर से उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कुछ भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है।
और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गिर परियोजना की शुरुआत सन 1972 में की गई थी और बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। घड़ियाल परियोजना की शुरुआत सन 1974 में शुरू की गई थी। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मैं कल आप लोगों का इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी अगले वीडियो में। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सारे सब्जेक्ट बराबर रहते हैं। सारे सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारा 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हम उसके बल पे क्वालिफाई कर लेंगे कोई भी एग्ज़ाम। सारे हमको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। जो जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है हमको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दें, ना पढ़ें। तो इसलिए हमको सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलना है। भले ही हमको मैथ नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती, जो भी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर ही हमें वो आने लग जाएगा। और अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यू के साथ अगर डेली हम करते हैं तो फिर वो हमको आने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते नहीं है और फिर हम बोल देते हैं कि हमको ये आता ही नहीं है। जब हम उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हमको। तो इसलिए हमें अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर बाद में हमको समझ में आएगा कि आगे की ज़िंदगी कितनी कठिन है और हर पल में एक नया चैलेंज। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप लोग वीडियो में देख रहे हैं अद्विक के ढेर सारे फ्रेंड्स आए हुए खेलने के लिए। जिनको जो टॉयस पसंद रहता है वो लेके खेलते हैं। थोड़ी देर